भैया बहनों प्रणाम। आज हम कक्षा 10वीं विज्ञान विषय का पहला चैप्टर जो था उसका सेकंड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। सेकंड चैप्टर का नाम है रासायनिक समीकरण। किसी अभिक्रिया को संपन्न करने के लिए या किसी अभिक्रिया को प्रदर्शित करने के लिए हमें रासायनिक समीकरण लिखना पड़ता है। रासायनिक समीकरण की डेफिनेशन परिभाषा देखिए। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों व उत्पादों को संक्षिप्त रूप में लिखना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और उत्पाद। तो देखिए, जैसे मैं आपको एक अभिक्रिया लिखता हूँ, इसमें ये मैग्नीशियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराते हैं, ऑक्सीजन के साथ कराते हैं, तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों अभिकारक हैं तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पाद है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन या मैग्नीशियम का दहन जब हम O2 की उपस्थिति में कराते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। मैग्नीशियम की संयोजकता +2 है, ऑक्सीजन की संयोजकता -2 है और ये दोनों तिरछे गुना करते हैं। वज्र गुना करके प्लस माइनस की संख्या अगर बराबर हो तो कट जाती है और हम लिख सकते हैं MgO। अर्थात अब हम देखेंगे कि समीकरण कितने प्रकार का होता है। तो देखिए, समीकरण 2 प्रकार का होता है। पहला समीकरण शब्द समीकरण, दूसरा समीकरण रासायनिक समीकरण। पहला समीकरण देखेंगे, यदि हम किसी रासायनिक समीकरण को शब्दों के रूप में लिखते हैं या प्रदर्शित करते हैं तो वह कहलाता है शाब्दिक या शब्द समीकरण। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको शब्दों के रूप में लिखा तो कहला रहा है शब्द समीकरण। और इसी को यदि हम सूत्र प्रतीकों के रूप में निरूपित करते हैं तो कहलाता है रासायनिक समीकरण। संक्षिप्त रूप में प्रदर्शित करते हैं तो कहलाता है रासायनिक समीकरण। अब हम समीकरण संतुलित देखते हैं कि भाई ये समीकरण संतुलित है या असंतुलित है। तो हम इस समीकरण को पहले पॉइंट पर देखते हैं कि ये संतुलित है या असंतुलित। तो ध्यान करेंगे कि मैग्नीशियम के पास 1 है, मैग्नीशियम परमाणु 1 है, इधर 2 परमाणु है, इधर मैग्नीशियम 1 है और ऑक्सीजन भी 1 है। अर्थात यह कैसा समीकरण है? असंतुलित समीकरण है। यदि हम इसे संतुलित करें तो ये समीकरण भी संतुलित नहीं होता है या होता है, ये हम हिट एंड ट्रायल विधि के माध्यम से देखेंगे। तो देखिए, अब मैं आपसे बात करता हूँ कि समीकरण संतुलित करना देखें। समीकरण संतुलित करना।
समीकरण संतुलित करने के लिए दो विधियां हैं, एक सामान्य विधि और दूसरी है हिट एंड ट्रायल विधि। पहले हिट एंड ट्रायल विधि को देखेंगे। ट्रायल विधि दोबारा लिखते हैं। हिट एंड ट्रायल पहली विधि है, अर्थात इसके अंदर हम समीकरण को संतुलित करेंगे। तो आज हम एक समीकरण संतुलित करते हैं कि यदि हम Fe की अभिक्रिया H2O के साथ करवाते हैं या H2O के साथ न करवा करके H2O के साथ करवाते हैं, तो ध्यान करेंगे Fe3O4 प्लस H2 का निर्माण होगा। समीकरण हिट एंड ट्रायल विधि से संतुलित करते समय ध्यान रखते हैं कि इसके 5 चरण होते हैं। 5 चरणों में से पहला चरण है कि सबसे पहले हम समीकरण को बॉक्स में बंद करेंगे, अर्थात इनको हम क्या कर देते हैं, बॉक्स में बंद कर देते हैं। पहला चरण। दूसरा चरण है कि हम समीकरण में उस तत्व को संतुलित करते हैं जिसकी संख्या, परमाणुओं की संख्या सबसे ज़्यादा है, चाहे वे अभिकारक की तरफ हो चाहे वह उत्पाद की तरफ हो। यदि अभिकारक की तरफ होती है तो उत्पाद की तरफ गुणांक लगाया जाता है, और यदि उत्पाद की तरफ होती है तो अभिकारक की तरफ गुणांक लगाया जाता है। तो ध्यान करेंगे, इधर देखेंगे Fe3O4 H2O और Fe, तो किसके ज़्यादा हैं, ऑक्सीजन परमाणु के ज़्यादा हैं, 4 परमाणु हैं। तो हम ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे, अभी उत्पाद की तरफ है तो अभिकारक की तरफ गुणांक लगाएंगे। जैसे Fe प्लस H2O इजकल टू Fe3O4 प्लस H2। अब इधर 4 हैं तो इधर 1 है, तो इसको 4 करना है, तो मैं यहाँ 4 गुणांक लगा देता हूँ। एक परमाणु को 4 से गुना करेंगे 4 हो जाएंगे, और अभी का उत्पाद में भी 4 हैं। अगला चलते हैं। अब जो समीकरण जिसके सबसे ज़्यादा परमाणु हैं उसको संतुलित करेंगे। तो ध्यान करिए, Fe के 3 हैं, इधर हाइड्रोजन के 2 हैं, लेकिन हाइड्रोजन के इधर कितने हो गए, 8। तो पहले हाइड्रोजन को संतुलित करते हैं। तो Fe प्लस 4H2O इजकल टू Fe3O4 प्लस H2। अब देखिए तीसरे चरण में अभिकारक की तरफ हाइड्रोजन के 8 परमाणु हैं, अभिकारक की तरफ हाइड्रोजन के 8 परमाणु हैं। इन परमाणुओं को उत्पाद में जाकर संतुलित करेंगे। तो ध्यान करेंगे, इधर 8 हैं, इधर 2 हैं, तो इसको 4 से गुना करो, 8 हो जाते हैं। अब शेष चौथे चरण के अंतर्गत बचा हुआ जो शेष है उसको संतुलित करेंगे। तो आयरन के 3 परमाणु हैं, उन्हें संतुलित करेंगे। Fe प्लस 4H2O इजकल टू Fe3O4 प्लस 4H2।
अर्थात इधर उत्पाद की तरफ आयरन के 3 परमाणु हैं, तो हम अभिकारक की तरफ एक परमाणु को 3 से गुना करके 3 कर देते हैं, तो ये भी समीकरण क्या हो जाता है, संतुलित हो जाता है। ये भी परमाणु संतुलित हो जाता है। अंतिम चरण के अंतर्गत हम इनके नीचे और इनकी अवस्थाओं को प्रदर्शित करेंगे। अवस्थाओं को प्रदर्शित करने के लिए ध्यान रखेंगे कि वो किस रूप में प्रदर्शित है। तो आयरन ठोस सॉलिड होता है, H2O, अब आप कहेंगे कि H2O लिक्विड होता है, L लिखेंगे, लेकिन वायुमंडल के अंतर्गत जो H2O पाया जाता है वो गैसीय अवस्था में होता है। अर्थात H2O को क्या लिखा जाएगा, गैस। अगला देखिए कि हम इसे Fe3O4 को क्या लिख सकते हैं, सॉलिड। जंग का निर्माण होता है तो जंग ठोस होता है, और हाइड्रोजन क्या होती है, गैस होती है। अब इसी समीकरण को हम सीधे सीधे सामान्य वे में भी कर सकते हैं। सामान्य विधि से कर सकते हैं कि भाई इधर ऑक्सीजन के 4 हैं, इधर 1 है तो 4 से गुना कर दो, इधर Fe के 3 हैं, इधर 1 है तो 3 से गुना कर दो, हाइड्रोजन इधर 8 हो गई तो इधर 4 से गुना कर दो। मौखिक रूप से या सामान्य वे में अगर करते हैं तो हम भी इसको कर सकते हैं। आज हम समीकरण संतुलित करना सीखे हैं, अगली वीडियो में हम रासायनिक अभिक्रियाएं करेंगे। बचे हुए पुस्तक के जितने भी समीकरण हैं आप संतुलित करके देखिएगा, और यदि समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके भेजिए, हम आपको दोबारा से बताएंगे।